दोस्तों, मैं अभी चौधरी, हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, आज मैं एक गांव में पहुंचा हूं जहां पे हमारे साथ ब्रजबीर सिंह जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जयंत चौधरी जी का हृदय परिवर्तन। मोदी जी के अच्छे कारनामों ने हृदय परिवर्तन कर दिया। जो उन्होंने उनके दादाजी को और किसानों के मसीहा को जो ये भारत रत्न दिया है, उसे पाकर सभी किसान हम बहुत ही खुश हैं। और जब हम किसान खुश हैं तो हमारे नेता खुश क्यों नहीं होंगे। भाई, चौधरी जयंत भी तो उसी परिवार से है जिससे चौधरी चरण सिंह पैदा हुए। अभी 1.5 साल पहले देश भूला भी नहीं है, 700 किसानों की शहादत होती है। क्या एक भारत रत्न से उन किसानों की शहादत को आप भूल पाएंगे? नहीं, क्या किसान उस शहादत को चौधरी साहब की भूल गए? क्या उन्होंने चकबंदी कराई और 1952 में जिम्मेदारी खात्मा करा। जब हम पैदा हुए थे उससे पहले जिम्मेदारी सिस्टम था। तो जिम्मेदारी सिस्टम में क्या होता था, जिम्मेदार छोटे किसानों का वो शोषण करते थे। उन्हीं के पास जमीन थी, ज्यादातर किसान उन्हीं को लगान देते थे और उन्हीं की जो है छत छाया में जीते थे। तो 1952 में चौधरी साहब ने जिम्मेदारी का खात्मा करा, हमको जमीन का हक दिलाया, चकबंदी कराई। मैं आपसे आप सवाल पे दूसरी तरफ चले गए। मेरा सवाल ये नहीं था कि चौधरी चरण सिंह जी का त्याग क्या था। मेरा सवाल ये था कि 700 किसानों की जो शहादत हुई है, क्या जयंत चौधरी या आम किसान उसको एक से भारत रत्न से भूल पाएगा? नहीं, किसानों की शहादत कहाँ हुई? गाजीपुर बॉर्डर पे। वो तो हमारी मांग आज भी है, जब भी है, फिर भी रहेंगी। ये तो रबड़ की गोलियां लगवाई गई, आपका कार्यकर्ता का देहांत भी हुआ, उसमें कार्यकर्ता भी मरा। क्या इन सबको भूलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके नेता गए हैं? कैसे देखते हैं आप इसको? हम तो अच्छे तरीके से देखते हैं। भाजपा से समझौता ही तो हुआ है, रहेगा तो लोकदल ही अपने चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। और जिन्होंने अच्छे कार्य करे हैं तो इसका असर मोदी जी पे आया, तभी तो मोदी जी ने मतलब हमको मिलाया अपने दल में कि भाई तुम भी हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। अभी मैं किसी गांव में गया था, उस गांव में सवाल उठा कि हमारा सम्मान हमें मिला है, अब एक सम्मान और हम चाहते हैं कि जो जयंत चौधरी के बाबा की जो कोठी खाली कराई गई थी, वो कोठी वापस मिले। हाँ, वो तो मिलनी ही चाहिए भाई। वह तो जब उनके दादाजी धरोहर, उसमें दादाजी रहे, पिताजी रहे, तो जयंत चौधरी से जो छीन ली गई वह वापस होनी चाहिए। छीनी किसने? छीनी सरकार ने छीनी। इसी सरकार ने छीनी, उन्हीं के साथ आप चले गए? भाई, इतनी जानकारी ना, कौन सी सरकार ने छीनी, पर मतलब छीनी ही सरकार ने। हाँ जी। तो हम कहते हैं यदि इस सरकार ने छीनी है और इस सरकार में सद्बुद्धि आ गई है तो हमारी कोठी भी वापस करा दें। आप जयंत चौधरी जी के निर्णय से सहमत हैं? हाँ जी, बिल्कुल सहमत है, पूर्णतया सहमत है। इससे क्या लगता है कि बागपत लोकसभा क्षेत्र का परिणाम क्या होगा, किस तरह माहौल बनेगा? माहौल तो पहले भी अच्छा था और अब तो मोदी जी से मिलकर और भी अच्छा हो गया। अच्छा, मोदी से मिलकर अच्छा हो गया? नहीं, पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और मोदी से मिलकर बहुत अच्छा हो गया। अच्छा, अगर इतना ही अच्छा था, मोदी जी इतने ही अच्छे थे, तो उन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें जयंत चौधरी जी नहीं जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संसद के अंदर बोल रहे हैं और उनकी सीट भी चेंज होगी है। नहीं, जब उन्होंने उनके मतलब दादाजी के कारनामों के कारण और पिताजी के कारनामे अच्छे मानते हुए उनको, दादाजी को भारत रत्न दे दिया, तो किसान, हम तो ये समझते हैं सभी किसानों को भारत रत्न दे दिया। जिस अखिलेश यादव को आपने धोखा दिया है, उसे क्या कहेंगे? नहीं, अखिलेश यादव को हमने धोखा कहाँ दिया? अखिलेश यादव जी ही धोखा दे रहे थे। ये कहते हैं कि मैं 7 सीट दे रहा हूँ आपको, 4 आदमी मेरे लड़ेंगे, तो वो देने वाला होता कौन है? सीट देने वाला तो अपना अपना हक होता है। वो कह रहे हैं कि मैं 11 कांग्रेस को दे रहा हूँ, 7 लोक दल को दे रहा हूँ। अरे भाई, अपने पूरब में देख, पश्चिम में तेरा क्या मतलब? जयंत चौधरी जी की इसी नाराजगी की वजह से जयंत चौधरी भाजपा में गए हैं? नहीं, जयंत चौधरी गए हैं दादाजी को सम्मान मिलने से और किसानों को हक दिलाने के लिए। किसान बिरादरी अब एमएसपी मिल जाएगी? अब एमएसपी मिलेगी? एमएसटी तो सबको ही मिलेगी, जैसी मिलेगी, पर बाकी किसानों की जायज बात माननी जाएगी।
गन्ने का पेमेंट हो जाएगा? गन्ने का पेमेंट हो मत हो, कोई हमें ही चाहिए, सबको चाहिए, कोई नहीं बोलता। तो गन्ने का पेमेंट तो मतलब पिछला हो रहा, हो तो रहा ही है। किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं ये भी बंद हो जाएगी अब? हाँ, सब बंद हो जाएंगी, सब बंद हो जाएंगी। आत्महत्या कोई भूखे थोड़ी है किसान। अच्छा, नहीं अगर आप पश्चिम उत्तर प्रदेश से बाहर जाएंगे तो किसानों की बहुत बुरी स्थिति है। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में समृद्ध किसान है, इसमें कोई दरार नहीं है, लेकिन पूरे देश के अगर किसानों की हम बात करते हैं तो बहुत बुरी स्थिति में है। आत्महत्या हर घंटे पे 2 आत्महत्या किसान करते हैं। नहीं, किसान करते हैं तो वो किसानों की अपनी कोई समस्या होगी, वे किसान सरकार को बतावें, ये किसान ऐसी है कि वो उनकी समस्या हल करेगी। जयंत चौधरी जी अपनी किसानों की समस्या हल कराने में कामयाब होंगे? हम मतलब ना कामयाब होंगे, ना माननी जाएगी। हैं तो वे भी चरण सिंह के पोते। जब 1957 में वो MP थे तो जवाहरलाल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सहकारिता खेती करनी चाहिए। तो एकले चौधरी साहब थे जिन्होंने 1.5 घंटा नागपुर अधिवेशन में अपना भाषण दिया और उन्होंने उसका विरोध किया। उसका ये परिणाम हुआ कि मतलब सरकार उनकी गिरी, जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हटे और चौधरी साहब प्रधानमंत्री बनाए। परंतु चौधरी साहब वो ताकत थे कि इंदिरा गांधी ने जो अपना दबाव बनाने का उन पे कोशिश करी कि एक तो मेरे जो बेटे संजय गांधी पे मुकदमे वे खत्म करो, एक HR खन्ना जो उस टाइम चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को जेल पिचाई, वो लॉ मिनिस्टर थे उस समय, उस पर दबाव बनाया कि इस लॉ मिनिस्ट्री को इसको हटाइए। चौधरी साहब ने कह दी यो दरा इस्तीफा। वो जो KC त्यागी जी जो आज जनता दल में बिहार में है, उनको इस्तीफा सौंप दिया कि जाओ और इंदिरा गांधी को दे दो। तो यदि जयंत चौधरी की बात नहीं मानेंगी इस सरकार में तो वे भी अपने पदों का इस्तीफा हम ये समझते हैं कि जेबों में रखेंगे और उल्टा भेज देंगे, दबाव की राजनीति नहीं करेंगे। आप गांव के पूर्व प्रधान भी रहे हैं, गांव से जयंत चौधरी का एक पुराना कहीं ना कहीं नाता रहा है, तो जयंत चौधरी आपके बीच आते भी नहीं हैं, तो जयंत चौधरी ने कुछ आपको ऐसी कुछ घोषणाएं की या कुछ आपके लिए दिया है यहाँ पे? जयंत चौधरी के जो पिताजी हैं अजीत सिंह, उन्होंने हमारे यहाँ स्कूल में एक कमरा बनवाया 12-13 लाख रुपए से, एक बहुत बड़ा हॉल बनवाया। और जयंत चौधरी साहब से भी हमने प्रार्थना करी है खेल के मैदान की अपने स्कूल के लिए, तो हो सकता है कि वो हमारे इसमें भी खेल के मैदान में कुछ मदद करेंगे। मतलब आपने अपील की, वो खेल निधि उनके पास है, तो क्या वो खेल निधि अभी पास नहीं कर रहे हैं? नहीं, अभी तो वह जो है रिक्वेस्ट रखी जाओगी और कोई जरूरी थोड़ी है सारे काम हमारे ही हो जा, लिए बहुत काम कराने की कोशिश करी है। अच्छा, चलिए हमारे साथ थे सिंह जी, जिनका साफ कहना है किसान अपने आप में समृद्ध है और ऐसा नहीं है कि किसान आत्महत्या कर रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान समृद्ध है। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत रत्न जो मिला है इससे हम इतने खुश हैं कि बाकी मुद्दों पर भी चर्चा होगी, हमें विश्वास है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जयंत चौधरी जी जो हृदय परिवर्तन हुआ है या जो भाजपा में वो गए हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, हम जयंत चौधरी जी के साथ खड़े हैं। आप देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।